हेलो गाइस। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का बात करने वाले हैं, जो कि आपको यहाँ पे कॉपी में दिख रहा होगा। ये एलपीपी होता क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी को तो वैसे कई मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं, पर जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वह है सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए एलपीपी को कुछ कंडीशंस फॉलो करने होंगे, जो जैसे कि एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी स्टैंडर्ड फॉर्म में कब आएगा? जब इसका भी एक तीन कंडीशन वो फुलफिल करेगा। लेकिन उससे पहले हम कुछ टर्म्स को जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें, जो कि है हमारा स्लैक वेरिएबल और दूसरा सरप्लस वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल एक पॉजिटिव टर्म होता है, स्लैक वेरिएबल एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और सरप्लस वेरिएबल एक निगेटिव क्वांटिटी हो जाता है। तो आगे हम लोग को इस मेथड से सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म्स को हमारे माइंड में होना चाहिए। स्लैक वेरिएबल पॉजिटिव क्वांटिटी एंड सरप्लस वेरिएबल निगेटिव क्वांटिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलपीपी को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए हमारा जो इक्वेशन है वह स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कब रहेगा? चलिए आइए देखते हैं। एनी इक्वेशन और inequalities are said to be in a standard form if it follows the following characters. अगर हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी रहता है तभी हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी कब रहेगा? जब ये कुछ कंडीशंस फॉलो करेंगे, जब ये कुछ कैरेक्टर उसका फॉलो होगा। जैसे कि देखते हैं, पहला जो मेरा है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा मैक्सिमाइजेशन टाइप में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन शुड बी इन मैक्सिमाइजेशन टाइप। जैसे कि देखिए, कोई भी एलपीपी का सॉल्यूशन के लिए वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन ज़रूर दिया रहता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमाइजेशन को या मिनिमाइजेशन को जेड से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को जेड से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है मेरा, इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो ये हमेशा मैक्सिमाइजेशन में रहना चाहिए, मैक्सिमाइज रहना चाहिए, ठीक है। अगर एक कंडीशन हो जाता है कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज नहीं ना होके अगर मिनिमाइज में होता है, अगर मैक्सिमाइज ना होके मिनिमाइज में रहता है, ठीक है, मिनिमाइज में रहता है, तो हम जो मिनिमाइज का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें माइनस साइन ऐड करके, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके, ये मेरा मिनिमाइज है जेड, ठीक है। और मिनिमाइज में माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके इसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको जेड स्टार से डिनोट करते हैं। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। चलिए दूसरा लेते हैं। दूसरा मेरा कंडीशन है
जो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए, जो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए वो हमेशा इक्वेशन के फॉर्म में रहना चाहिए। जैसे कि देखते हैं आगे, ऑल कॉन्स्टेंट्स शुड बी एक्सप्रेस्ड इन इक्वेशन। जैसे कि देखते हैं, मेरा कांस्टेंट यहाँ किसको कहेंगे, कोई भी इनइक्वालिटीज में लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू ये साइन रहता है, तो इसको, ये मेरा कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग स्लैग वेरिएबल, स्लैग वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो क्वांटिटी पहले बताया था, दो टर्म्स बताए थे। स्लैग वेरिएबल जो कि मेरा होता है पॉजिटिव क्वांटिटी, सॉरी स्लैग वेरिएबल पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया, और सरप्लस वेरिएबल मेरा निगेटिव क्वांटिटी हो गया बाय यूजिंग स्लैग और सरप्लस वेरिएबल। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 4x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पे जो LHS है मेरा, लेफ्ट हैंड साइड का जो इक्वेशन है LHS है, ये टर्म ये मेरा इससे कम है, राइट हैंड साइड से कम है। तो इसको कम करने के लिए एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कब करेंगे, तो कैसे करते हैं, जो कि मेरा यहाँ कांस्टेंट के जस्ट बगल में होना चाहिए। तो 4x1 प्लस 6x2, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करेंगे, जैसे कि हो गया मेरा स्लैग वेरिएबल। पॉजिटिव क्वांटिटी यहाँ स्लैग वेरिएबल हो गया, तो स्लैग वेरिएबल ऐड करेंगे। अब यहाँ में मेरा इक्वल का साइन देंगे और ये हो गया, ये हो गया मेरा इनइक्वालिटी इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि 5x1 माइनस 6x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हो गया मेरा 5x1 माइनस 6x2 जो कि है 5 से बड़ा है। इधर का जो मेरा LHS है वो 5 से बड़ा है। तो इसको कम करने के लिए एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं, मतलब एक छोटा सा टर्म यूज़ करेंगे, जैसे कि मेरा सरप्लस वेरिएबल। तो सरप्लस वेरिएबल हमेशा निगेटिव साइन के साथ आता है। 5x1 माइनस 6x2 माइनस s1 इक्वल टू 5। अब मेरा इनइक्वालिटी जो हो गया वो इक्वेशन में कंप्लीट हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि ये हो गया मेरा स्लैग वेरिएबल, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हमेशा प्लस में आता है, प्लस में लगेगा स्लैग वेरिएबल। और यहाँ पे निगेटिव क्वांटिटी, ये निगेटिव क्वांटिटी, ये S1 जो सरप्लस वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल ये हमेशा माइनस के साथ, माइनस के साइन के साथ आएगा। चलिए, थर्ड जो मेरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए LPP के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, वो है मेरा द RHS of all constants should be पॉजिटिव। जो मेरा कांस्टेंट के RHS में रहेगा, जैसे कि यहाँ देखते हैं ये कांस्टेंट है मेरा, ये कांस्टेंट के ये LHS में है, ये जो टर्म्स हैं वो LHS में है, ये RHS में है। तो यहाँ पे जो टर्म्स है, ये जो 4 है वो हमेशा पॉजिटिव में रहना चाहिए। द RHS ऑफ ऑल कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू -5। यहाँ पे जो मेरा LHS है वो तो पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ RHS निगेटिव में है। तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सारे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -x1 -x2। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया और 5 हो जाएगा।
तो ये मेरा RHS पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद ही हम सरप्लस और स्लैग वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे जो ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी लगेगा। अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कौन सही सही बताएं, सरप्लस वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा ये टर्म्स है वो राइट हैंड साइड से ग्रेटर था। ग्रेटर को थोड़ा सा कम करने के लिए हम सरप्लस वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो -x1 -x2 -s1 इक्वल टू 5, ये मेरा जो टर्म्स है वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। चलिए, ये मेरा जो 3 तो कंडीशन था वो फुलफिल हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP में होने के लिए। जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ LPP होना चाहिए वो ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जो होना चाहिए वो मेरा मैक्सिमाइजेशन टाइप में होता है। अगर मैक्सिमाइजेशन नहीं हुआ तो मिनिमाइजेशन में माइनस मल्टीप्लाई करके उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देंगे। सेकेंड, जो मेरा कांस्टेंट होना चाहिए वो इक्वेशन में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो जैसे कि कांस्टेंट ये हो गया, अगर लेस देन इक्वल टू हो गया तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे स्लैग वेरिएबल। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया तो वहाँ पे यूज़ करेंगे हम सरप्लस वेरिएबल। थर्ड है, जो मेरा RHS में होना चाहिए, जो RHS होना चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। पॉजिटिव हो जाएगा उसके बाद ही स्लैग वेरिएबल या फिर सरप्लस वेरिएबल लगाकर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म LPP into a standard फॉर्म। मेरा मैक्सिमाइजेशन दिया हुआ है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3, ठीक है। और मेरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x1 प्लस x2 माइनस x3, जो कि मेरा लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एक और मेरा इक्वेशन इनइक्वालिटीज आ जाएगा, x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3, ये हो गया मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये मेरा क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमाइजेशन z दिया हुआ है 3x1 प्लस 5x2 प्लस 2x3, और यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट मेरा दिया हुआ है x1 प्लस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 4। ये दूसरा इनइक्वालिटीज़ है, ये तीसरा इनइक्वालिटी है। इसको हम देखते हैं। सबसे पहले मेरा कंडीशन था, कंडीशन के हिसाब से चलना है। पहले मेरा कंडीशन था कि जो कांस्टेंट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा यहाँ z है, तो ये जो z है वो मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए। तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तो मैक्सिमाइजेशन में ही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये तो मेरा मैक्सिमाइजेशन में ही, मैक्सिमाइजेशन टाइप में ही है। अब आते हैं ये यहाँ पे कांस्टेंट की ओर। तो कांस्टेंट मेरा इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा इनइक्वालिटी है, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी है। तो x1 प्लस x2 माइनस x3, यहाँ पे लेस देन साइन है, लेस देन इक्वल टू का साइन है। तो यहाँ पे कौन सा क्वांटिटी यूज़ करेंगे, स्लैग वेरिएबल। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं, x1 प्लस x2 माइनस x3, यहाँ पे स्लैग वेरिएबल यूज़ करते हैं जो कि प्लस साइन के साथ आता है, s1 इक्वल टू 4। दूसरा देखते हैं, x1 प्लस 2x2 माइनस 4x3 ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ये कांस्टेंट में रहा ग्रेटर देन इक्वल टू का। तो यहाँ पे एक निगेटिव क्वांटिटी यूज़ करेंगे जो कि है सरप्लस वेरिएबल। तो x1 प्लस x2 माइनस x1 प्लस 2x2 माइनस
4x3 एक निगेटिव क्वांटिटी यूज़ करेंगे -s2, क्योंकि यहाँ s1 यूज़ कर चुके हैं, ये स्लैक वेरिएबल यहाँ, तो यहाँ s2 हो गया मेरा सरप्लस वेरिएबल, ये इक्वल हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो निगेटिव है, तो पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करने से पहले ये मेरा RHS पॉजिटिव में होना चाहिए, तो यहीं पे अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो पॉजिटिव में करने के लिए निगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सब जगह चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। -x1 प्लस -2x2 प्लस 4x3, साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव लगाते हैं तो फिर मतलब कि इनइक्वालिटीज चेंज हो जाता है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यह लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का इसको इक्वेशन में चेंज करते हैं तो -x1 -2x2 प्लस 4x3, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू को क्या यूज़ करते हैं, कौन सा क्वांटिटी यूज़ करते हैं, स्लैक वेरिएबल प्लस s3, ये हो गया मेरा कन्वर्ट हो गया इक्वेशन में, जो इनइक्वालिटीज थे वो इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। वेयर x1 x2 x3 s1 s2 s3 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे जो हमने दो टर्म्स यूज़ किए हैं s1 s2, जो यहाँ ये s1 और s3 है, s1 और s3 है, ये मेरा हो गया स्लैक वेरिएबल, और s2 ये हो गया मेरा सरप्लस वेरिएबल। ये जो हमने 3 कंडीशन जो फॉलो की हैं, इस क्वेश्चन को पहले LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए तभी LPP को सिंप्लेक्स फॉर्म में से सॉल्व कर सकते हैं जब मेरा कोई भी इक्वेशन LPP का स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कब होगा, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेरा मैक्सिमाइजेशन में होना चाहिए, कांस्टेंट इक्वेशन में होना चाहिए, और जो मेरा RHS है वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। तो चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क हो जाएगा, जैसे कि मिनिमाइज z इक्वल टू 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स हो जाएगा 2x1 प्लस 3x2 माइनस 4x3 लेस देन इक्वल टू 2, यहाँ पे हो जाएगा 5x1 प्लस x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, एक और x1 माइनस x2 प्लस 3x3 ग्रेटर देन इक्वल टू -5। ये क्वेश्चन हो गया मिनिमाइजेशन z इक्वल टू, ये सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया हुआ है, वेयर x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे और हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आपका जो सॉल्यूशन हो सके सिंप्लेक्स मेथड के लिए। और ये हमेशा ये जो मेथड है ये स्टैंडर्ड फॉर्म का, वो हमेशा माइंड में रखें ताकि सिंप्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, सिंप्लेक्स फॉर्म से आपको LPP सॉल्व करने के लिए बहुत ही ईजी मेथड से बन जाए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको अगर सॉल्यूशन बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।